अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वीवर्स, आज की मेरी वीडियो बहुत ही छोटे बच्चे की बेबी झबले के लिए है। जैसे कि हमारे पास कट पीस वगैरह जो हैं वो ड्रेसेस से बच जाते हैं, तो उनसे मैंने ये पीस जो हैं वो निकाले हैं। आप ये बॉडी के लिए जो है मैंने बहुत ही छोटा पीस है ये देखिए मेरे पास, और मैंने सिर्फ इसका जो 11 इंच ये इसकी चौड़ाई रखी है। तीरा मुझे इसका 10 इंच चाहिए था, तो मैंने 11 इंच इसकी चौड़ाई ले ली है। ये बहुत ही कम कपड़े में और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला ये झबला है, जो हम सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से अपने बच्चों के लिए, गर्मियों के बेबी के लिए अच्छे से ड्रेस बना सकते हैं। और इसको आराम से इजी फील जो है वो बच्चे पहने और खुश हों। गर्मी जितनी ज़्यादा होती है, शॉर्टकट बच्चों के लिए कपड़े अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये 5.5 इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी जो है मुझे 10 तैयार चाहिए, और मैंने 1 इंच बढ़ा के रख ली है। व्यूअर्स, ये 4 पीस है मेरे पास और मैंने इसको डबल में रखा है। ये देखें, 2 आगे के लिए हैं, 2 पीछे के लिए हैं। इसी तरह ये मेरे पास घेर है, ये इसके 2 पीस हैं। इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 9.5। तो आपका जितना, आपके पास जितना बेबी है आप उस हिसाब से इनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ बढ़ा सकते हैं। अगर इस आप चौड़ाई से ज़्यादा रखें तो भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके पास कपड़ा है तो। और जितना छोटा बेबी होता है उतना ही कपड़ा कम खर्च करें तो वो हल्का फुल्का सा अच्छा ड्रेस तैयार होता है और कंफर्टेबल भी होता है। तो ये मैंने जो है वो इसकी चौड़ाई मैंने 20 ले ली है, लंबाई इसकी 9.5 रखी है। ये मेरे पास छोटे छोटे पीसेस बच गए थे और इसकी लेंथ जो है कम हो रही थी, तो मैंने इन पीसेस को जोड़ के इसकी फ्रिल तैयार कर ली है इसके नीचे लगाने के लिए, ताकि ये और ज़्यादा प्यारा भी लगेगा और इसकी लेंथ भी पूरी हो जाएगी। तो ये जो है हिस्सा ऊपर का तीरे वाला, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही 1 2 3 सिलाइयों में ये ड्रेस तैयार होने वाला है। इसको देखें, डबल कर लें। गले की चौड़ाई आप जितनी रखना चाहें, यानी कि अगर आप छोटा नहीं इतना होगा इसका गला, थोड़ा हम 2.5 इंच रख रहे हैं क्योंकि इसकी बटन पट्टी नहीं आएगी और ये आगे पीछे का दोनों गले जो हैं वो बिल्कुल बराबर आएंगे। तो ये मैं 3 इंच पे रख रही हूँ, लंबाई 3 और चौड़ाई 2.5। ये 1 साल के बच्चे के लिए है। और आप अगर बड़ा बनाएंगी तो ये वाली जो लेंथ और इसकी विड्थ है वो ज़्यादा रखेंगी। तो हम इसको कट कर लेते हैं। अगला और पिछला दोनों गले बराबर ही कटेंगे, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह, क्योंकि बच्चे की सर में पहनाने के लिए आसानी हो। बड़ा होगा तो आराम से जाएगा और ये बहुत खूबसूरत बनेगा, इसके लटके वटकेगा भी नहीं और अगला पिछला दोनों बराबर आएंगे। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। मैं स्टिचिंग करने के लिए मशीन पे चलती हूँ। ये देखें, 2 पीस ये थे और 2 पीस ये हैं। इन दोनों के आपस में यहाँ पे शोल्डर जोड़ लेने हैं। उल्टा सीधा देखते हुए आप इसको डबल रखें और यहाँ से इसके शोल्डर जोड़ लें, दोनों के अलग अलग। उसके बाद इनको खोल के आपस में रख के और सी के हमें सीधा करना होगा। ये देखिए, इस तरह से सी लिया है। इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अब गले में चकोर बिल्कुल अच्छे से कोने जो है वो निकालते हुए, बिठाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बराबर करना है। और ये जो शोल्डर की सिलाइयाँ थी इनको इस तरह से बिठाना होगा हमें ऊपर भी, और इसी तरह इसको फैला के या तो आप प्रेस कर लें या इस तरह से इसको बिठाते हुए फिर सिलाई लगानी है।
व्यूअर्स, ये सिलाई गले में लगाने के बाद इनके जो कॉर्नर हैं इन पे मैंने कट लगा के इसको आयरन कर लिया है। और मैंने अंदर से पलट के आयरन करने के बाद इसके ये देखें, ये जो सिरे हैं इनको भी आपस में इस तरह और इस तरह चारों तरफ से मैंने इसको भी आयरन कर लिया है, बिल्कुल बराबर बराबर। अब ये चकोर पीस बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने नीचे वाला जो घेर है इसमें भी मैंने गेजिंग दे ली है, और गेजिंग देने का तरीका मैं पहले भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। उसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूँगी, अगर वहाँ पे जाके देखना है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसको मैंने बिल्कुल इसके बराबर से मैंने गेजिंग करके इसको इसके बराबर मैंने इसको सेट कर लिया है। अब हमने बिल्कुल आसान से तरीके से ये कैसे इसके अंदर फिट करना है इसको गम की मदद से बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ पे मैंने गम किया और इसको बिल्कुल यहाँ पे रखते हुए सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह, ये आप लोगों के लिए आसानी से मैंने ये आसानी आप लोगों के लिए करने के लिए मैंने इस तरह किया है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये देखें ये इस तरह आ जाएगा, और हमें इसके अंदर लेस भी देनी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी गम कर लेना है और यहाँ से भी गम लगाकर ये वाली साइड भी पहले रेडी कर लेनी है। इस तरह से इसका कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा ज़रा सा मोड़ के बिल्कुल इसके बराबर बिठा देना है। ये देखें इस तरह, बहुत थोड़ा सा। इसके बाद इस हिस्से को यूँ लेना है। व्यूअर्स, इस तरह यूँ अगर हम इसके कॉर्नर पे यूँ और यूँ और यूँ सिलाई लगा लें तब भी ठीक है, और अगर हम मज़ीद कहें कि हमें और ख़ूबसूरत इसको बनाना है तो हम इसके अंदर ये लेस का इस्तेमाल करते हुए भी सिलाई लगाएं तो भी बहुत ये प्यारा बनेगा। वो अब आप लोगों पे है कि आप इसको कितना प्यारा बनाना चाहते हैं। ये देखें इस तरह से अगर हम इसके अंदर जॉइंट लेस लगाएं तो बहुत अच्छा लगेगा और प्यारा भी बनेगा, और बेबी डिज़ाइन और ज़्यादा खिल के आएगा। ये देखें इस तरह से। ये हमने चारों तरफ इसके बेल दे ली है, और इसको अब हमने इस तरह डबल करना है। और ये देखें ये पीछे से भी आगे से भी बिल्कुल गुम सिलाइयों वाला ये झबला रेडी होने वाला है। और यहाँ से साइडें सीते हुए हमने इसके नीचे ये जो मैंने आप लोगों को फ्रिल भी दिखाई थी ये फ्रिल लगेगी। ये चारों तरफ से हमने इसकी बेल लगा ली है। अब हम इसे डबल करेंगे इस तरह, और इसकी ये साइडें सीलेंगे। साइडों में यहाँ से जो है बिल्कुल थोड़ा सा ये लेस को बराबर करते हुए यहाँ से सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने ये साइड इसकी यहाँ से सिलाई करके मुकम्मल कर लेनी है, और फिर नीचे फ्रिल भी लगानी है। ये साइड की सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें फ्रिल भी लगा ली है। अब देखें ये कितनी खूबसूरत बनके झबला जो है वो रेडी हुआ है। और व्यूअर्स, ये मैंने जो है इसके अंदर लेस दी है। इसी तरह का एक झबला मैंने और रेडी किया है आप लोगों के लिए। देखें ये इस तरह से है। इसमें मैंने फ्रिल का इस्तेमाल दोनों तरफ पीको करके ऊपर से किया है, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे इसके बटरफ्लाई लगाए हैं। तो इसमें हमने बटरफ्लाई इसलिए लगाए थे कि ये बिल्कुल सिंपल लग रहा था, उसमें हमने लेस का इस्तेमाल किया, इसमें मैंने छोटे छोटे से बटरफ्लाई लगा दिए। तो ये देखें दोनों झबले ये जो हैं इस तरह से देखने में और सिलाई करने में कितने आसान और नहायत कम वक्त में 2-4 सिलाइयों के साथ मुकम्मल होने वाले ये झबले हैं। तो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, और अल्लाह हाफिज़।